₹50 में। वो भैया नीचे से ही हमारे पीछे लग गए थे और देखते सामने का सुंदर नज़ारा। अब हम यहाँ थोड़ी देर गाड़ी फ्रेंड्स, मीटर में रीडिंग 1015 किलोमीटर और अभी हम हैं सोनमर्ग में। नज़ारा आप देख सकते हैं। ये सुबह के बजे हैं 8 और मौसम बहुत खूबसूरत। और ये है रात का हमारा होटल, जहाँ हमें मस्त 1500 रुपये में रूम मिला। अब हम होटल से निकल चुके हैं और होटल से निकलते एक गाइड मिला जिन्होंने हमें यहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताया। तो अब हमने डिसाइड किया कि हम थाजियावास ग्लेशियर जाएंगे। हमारे पास टाइम की कमी के कारण प्लान तो नहीं था, पर अब सोच रहे हैं कि आए तो चले ही जाएं। फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं थाजियावास ग्लेशियर के लिए, जो सोनमर्ग से एक छोटी सी हाइक है। आपको सोनमर्ग से थाजियावास जाने के लिए खच्चर और पोनीज अवेलेबल मिल जाएंगे और आप अपनी बार्गेनिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग उनसे बार्गेन कर सकते हैं। और बाकी पैदल जाने का अपना अलग ही मज़ा है। हम लोग पैदल निकले हैं, बस हाँ हमें ट्रैक का नहीं पता, तो हम जो पोनीज जा रही है उनको फॉलो करते हुए जा रहे हैं। साथ ही ऑक्सीजन में आने का अपना अलग ही मज़ा है। आप हर चीज़ के लिए बार्गेन कर सकते हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग बजट में मिल जाएंगी और आप फ्रीली आराम से घूम सकते हैं। और थाजियावास ग्लेशियर की बात करूँ तो ये फेमस है अपने शूटिंग स्पॉट्स के लिए। जगह सुंदर है, तो यहाँ अलग अलग फिल्मों की शूटिंग्स हुई हैं। मेन मूवीज़ की बात करें तो बजरंगी भाईजान का क्लाइमैक्स सीन यहाँ शूट हुआ था। साथ ही अमिताभ बच्चन की मूवी सत्ते पे सत्ता की शूटिंग भी यहीं पर हुई है। साथ ही जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह के कैमरामैन मिलेंगे जो आपको रील बनाने का ऑफर देंगे। जो उनके रेट्स होंगे वो आप बस सुन के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कोई बोलेगा 500, कोई बोलेगा 600। और यकीन मानेगा, मैंने सिर्फ उनसे ₹50 में रील बनवाई है और मैं आपको दिखाता हूँ वो रील। ये भी रील उन भैया ने शूट की है ₹50 में। वो भैया नीचे से ही हमारे पीछे लग गए थे और ऊपर तक आते आते 600, 500, 400, 300 करते करते हमने उन्हें ₹50 में सेट किया। खैर, अगर आप सोलो ना हो, आपके साथ कोई पार्टनर है, तो आपकी रील बना सकता है। बाकी ये लोग भी प्रॉपर गैजेट्स रखते हैं, आईफोन और गिम्बल के यूज़ से ये अच्छी वीडियोस बना के देते हैं। उन्होंने इसमें सॉन्ग भी डाला था, पर कॉपीराइट की वजह से मुझे वो निकालना पड़ा। लीजिए फ्रेंड्स, वो जगह आ गई है जहाँ अमिताभ बच्चन जी की सत्ते पे सत्ता मूवी शूट हुई थी। मैं आपको नीचे लिए चलता हूँ, नीचे मैदान के अंदर। और देखिए, यही है वही जगह जहाँ पे उनके खेत और फार्म बनाए थे और वो पीछे प्लेटफॉर्म पे उनका घर बनाया गया था। और लीजिए फ्रेंड्स, करीब 45 मिनट चलने के बाद हम पहुंच चुके थाजियावास ग्लेशियर, जिसमें ग्लेशियर जैसी तो कोई बात नहीं लग रही मुझे। हाँ, लोकेशन बड़ी सुंदर है और सामने जो नदी जा रही है उसके बाद बहुत ही प्यारी है। मैं तो सोच रहा था कि ग्लेशियर है तो थोड़ा बहुत तो बर्फ़ देखने को मिलेगी, पर यहाँ बर्फ़ का बाब ही नहीं है। और यही वो लोकेशन है जहाँ बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी। ये नदी के उस पार पाकिस्तान बनाया गया था और नदी के इस पार हिंदुस्तान बनाया गया था। और मूवी का क्लाइमैक्स सीन यहाँ शूट किया गया था। व्यू पॉइंट पर आप आराम से 2 से 3 घंटे बिता सकते हैं। आपको खाने और पीने के प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर आराम से रीलबाजी कर सकते हैं और कश्मीरी ट्रेडिशनल ड्रेस में फोटोज भी खिंचा सकते हैं। अदर टूरिस्ट अट्रैक्शंस की बात करूँ तो अगर आप सिर्फ सोनमर्ग घूमने आए हैं तो आप यहाँ से 0 पॉइंट, जो कि जोजिला पॉइंट है, वहाँ जा सकते हैं। जोजिला पास, जो कि हम रात ही घूम के आए हैं। सोनमर्ग टनल है यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं मिलिट्री की प्रेजेंस। ये सोल्जर्स यहाँ पर हमारी सेफ्टी के लिए हैं। मैंने दुकान वाले भैया से पूछा तो उन्होंने बताया ये इनकी ड्यूटी है और ये रोज़ ही यहाँ पर आते हैं और शाम को चले जाते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम भी निकलते हैं नीचे की तरफ। और आप सामने जो ये घर देख रहे हैं, इसमें भी कुछ सॉन्ग्स और सीरीज़ की शूटिंग हो रखी है। फ्रेंड्स, अब हम सोनमर्ग से निकल गए हैं और सिर्फ 1 किलोमीटर चलने के बाद हमारे सामने आई सोनमर्ग टनल। बस अब हम थोड़ी देर में इसके अंदर एंटर करने वाले हैं। टनल बहुत अच्छी बनी है, रोड्स बहुत क्लियर हैं अभी तक। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप सामने, वेलकम टू सोनमर्ग टनल। स्पीड लिमिट है 30 किलोमीटर पर आवर। सोनमर्ग टनल एक सिंगल ट्यूब टनल है जिसमें 2 वे रास्ता है। एक सिंगल ट्यूब में ही आने और जाने दोनों का रास्ता है। ओवरटेकिंग यहाँ पर प्रोहिबिटेड है।
विजिबिलिटी प्रॉपर है और वेंटिलेशन भी। फ्रेंड्स अब हम एग्जिट करने वाले हैं सोनमर्ग टनल से। आप देख सकते हैं सामने का सुंदर नज़ारा। अब हम यहाँ थोड़ी देर गाड़ी लगाएंगे और व्यूज़ को एंजॉय करेंगे। फ्रेंड्स थाजेवास ग्लेशियर की तरह ये लोकेशन भी बहुत सुंदर है और आप सामने देख सकते हैं पेड़ों से भरे पहाड़। और साथ ही जैसा हमने बताया था थाजेवास ग्लेशियर की तरह यहाँ पर भी आपको कैमरामैन्स मिल जाएंगे जिनसे आप बार्गेन करके रील्स बनवा सकते हैं। मैंने वही ये रील 50 रुपये में बनवाई है और ये रील देख के मेरे को भी थोड़ा सुकून मिला कि मैंने अपने धंधों की रील बनवाई है, क्योंकि इस ट्रिप पे मेरे से ज़्यादा मेरी गाड़ी ने मेरा साथ दिया है और जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है गाड़ी ने। और अब इस रीलबाजी से विदा लेके हम निकलेंगे श्रीनगर की तरफ, जो कि यहाँ से 70 किलोमीटर और 2.5 घंटे का रास्ता है। और फ्रेंड्स अपनी धंधों को उड़ा के हमने सीधा लैंड किया निशात मुगल गार्डन श्रीनगर में, जो कि डल लेक के ईस्टर्न बैंक पर सिचुएटेड है और इसका एंट्री टिकट है सिर्फ 25 रुपीज। और यह कश्मीर वैली का सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है और इसका निर्माण करीब 400 साल पहले 1633 में कंप्लीट हुआ, जिसको आसिफ खान जो कि नूरजहां के बड़े भाई थे, साथ ही वह शाहजहां के ससुर यानी फादर इन लॉ भी थे, ने जबरवान माउंटेन रेंज के ठीक नीचे करवाया था। निशात गार्डन रेक्टेंगुलर शेप में बना एक गार्डन है जिसको पर्शियन गार्डन्स की थीम पर बनाया गया था और इसके अंदर 12 टेरेसेस है जो कि 12 जोडिक साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही गार्डन के ठीक बीच में एक 4 फीट चौड़ा वाटर कैनाल है जो कि पूरे गार्डन में चलने वाले फाउंटेन और पौधों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है। अदर लोकेशंस की तरह आपको यहाँ पर भी कैमरामैन मिल जाएंगे जो आपको रील्स बनाने का टोचा देंगे और उनके बात करने के तरीके से ऐसा लगता है जैसे वो बहुत बड़े कैमरामैन हैं और बस आप ही के लिए बस वो रील बनाएंगे इतने कम में, वरना वो लाखों से नीचे बात नहीं करते। खैर उनकी लाखों की बात को मैं 50 रुपये पे हर बार ले आया और ये लोकेशन मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से अलग थी, तो मैंने यहाँ पे अपने 50 रुपये भी बचा लिए और कैमरामैन भैया को विदा कर दिया। खैर यहाँ पर आप अपना फ़ोटो शूट करा सकते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस में फ़ोटोज़ खिंचा सकते हैं। हमने भी यहाँ पे 2 से 2.5 घंटा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हम बाहर निकल गए। मुगल गार्डन से निकलकर हम डल झील के सामने आ गए हैं और आप सामने देख सकते हैं शिकारा राइड। अब अकेले क्या शिकारा राइड करना, तो मैंने आत्ममंथन किया और ये डिसाइड किया कि मैं सीधा दिल्ली के लिए नॉन स्टॉप निकलूंगा। अभी बजे है शाम के 5 और दिल्ली यहाँ से दिखा रहा है 800 किलोमीटर, जो कि करीब 15 से 16 घंटे का रास्ता है। और अपने सारे सेंसी से डिस्कशन करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सीधा ही निकल जाता हूँ बिना कोई स्टे लिए। फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं श्रीनगर से अपनी लास्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि हमारा घर है। गूगल मैप पर डिस्टेंस 693 किलोमीटर और टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा है 17 घंटे। हम हैं अभी श्रीनगर जम्मू हाईवे पर और हमने लोकल से पता किया था तो आगे रोड्स की कंडीशन ख़राब है, मल्टीपल जगह पर रोड टूटे हुए हैं और वन वे चालू है और सामने बताया हमें कि ट्रक्स का रास्ता भी रोका हुआ है। तो देखते हैं कितना रास्ता हमें खुला मिलता है और हम कब तक पहुँचते हैं घर। जम्मू से श्रीनगर के बीच का हमारा पहला टोल और हमारा 3000 वाला पास है, तो यहाँ पर हमारा टोल नहीं लगेगा, वो उसी में से एक हमारी जर्नी कट कर दी जाएगी। करीब 15 मिनट इन ट्रक्स के पीछे खड़े होने के बाद अब हम इनके साइड से पास कर रहे हैं, क्योंकि बाकी गाड़ियां भी पास कर रही थी और हमने किसी से पता किया तो उन्होंने बोला ट्रक्स के लिए एंट्री बैन है, बाकी छोटी गाड़ियां जा सकती हैं। इन ट्रक्स के साइड से चलते हुए मुझे 10-15 मिनट हो चुके हैं, करीब मैंने 7 से 8 किलोमीटर कवर कर दिया है।
और फ्रेंड्स करीब 1.5 घंटा ट्रक्स के साइड में चलने के बाद और 26 किलोमीटर कवर करने के बाद अब हम फ्री लाइन पर आ पाए हैं। वो ट्रक्स वाले बेचारे करीब 20 दिन से वहाँ खड़े हैं क्योंकि रास्ता पूरा डैमेज है और सिंगल गाड़ी की लाइन है जो कि छोटी गाड़ी ही पार कर सकती है, बड़ी गाड़ी अभी डेंजरस है वहाँ से पार करना, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने रास्ता बंद किया हुआ है। और श्रीनगर जम्मू हाईवे का हमारा दूसरा टोल आ चुका है। भैया जी दिल्ली तक का रास्ता खुला है ना? दिल्ली का रास्ता खुला है ना पूरा? रोड्स भले ही क्लियर ना हो पर रोड प्लाजा बिल्कुल क्लियर है और बिल्कुल साफ है, बिल्कुल इंटैक्ट है। यहाँ पे टोल कलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गवर्नमेंट को। या तो गवर्नमेंट ने टोल प्लाजा ऐसी जगह बनाया है जहाँ पर डैमेज के कम चांसेस है, या फिर इसको इस तरह बनाया है कि ये टूटे ही ना। अब पैसा इकट्ठा करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना। फ्रेंड्स, जम्मू श्रीनगर हाईवे की हमारी पहली टनल आ चुकी है। अब इस रास्ते में नंबर ऑफ टनल्स बन चुकी है। मैं लास्ट टाइम 2018 में आया था, तब सिर्फ चेनानी नास्टी टनल ही ऑपरेशनल थी, पर अब बहुत सारी टनल्स बन चुकी हैं और बन भी रही हैं। पर लास्ट अगस्त में आए फ्लैश फ्लड्स के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और ये मल्टीपल जगह से बंद है अभी, इसलिए इतनी दिक्कत है।
फ्रेंड्स, अब हमारी एंट्री होने वाली है चेनानी नास्री टनल में। पीछे के रास्ते की बात करूँ तो नंबर ऑफ़ टनल्स आई, पर रास्ता बहुत ख़राब है। बहुत मल्टीपल जगह टूटा हुआ है और कई जगह सिंगल वे है। फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं जलंधर के आसपास। पीछे पठानकोट में बहुत तगड़ा जाम था, जहां हमें करीब 2.5 घंटा वेट करना पड़ा। और अभी सुबह के बज रहे हैं 4। थोड़ी नींद आ रही है, तो थोड़ा ढाबे पे लगा के मैं आराम करूंगा, फिर सुबह निकलूंगा। फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं अम्बाला। घर यहां से बचा है 200 किलोमीटर और होप है कि मैं 10 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। रात की बात करें तो पठानकोट में बहुत ज़्यादा जाम था। वहाँ करीब हमने 2 से 2.5 घंटे वेट किया और उसके बाद थकान हुई। जम्मू श्रीनगर हाईवे बहुत बुरी तरह डैमेज था। जो रास्ता हम 3 घंटे में पार कर सकते थे, उसे पार करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। रास्ता बहुत थकान भरा था, इसलिए हमें बीच में गैप लेना पड़ा, वरना मैं नॉन स्टॉप ही घर पहुँच जाता। फ्रेंड्स, हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं। ये हमारा आखिरी टोल है और हमारी लद्दाख जर्नी एंड होने वाली है। बस हम जल्दी घर पहुंचते हैं। फ्रेंड्स, हमारा घर यहाँ से बचा है 10 किलोमीटर, जो कि मयूर फेज 3 में है। कल शाम को हम 5 बजे श्रीनगर से चले थे और अभी 11 बज रहे हैं। आधा घंटा हमें करीब घर पहुँचने में लगेगा, तो इस हिसाब से हमें 16.5 के करीब घंटे लगे हैं श्रीनगर से दिल्ली पहुँचने में। गाड़ी की ऑडोमीटर रीडिंग्स दिखा के मैं ब्लॉग को करता हूँ एंड, और आपसे मिलेंगे जल्दी। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।